सच का पीछा करने वालों तैयार हो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और सबसे पहले उन खबरों तक पहुंचिए जो आपकी नींद उड़ा देगी, क्योंकि जो आने वाला है वो सिर्फ खबर नहीं, एक तूफान है। 8 जून 2020, एक रात जो अपने साथ सवालों का अंधेरा छोड़ गई। दिशा सालियान, एक नाम जो पहले फाइलों में दफन हो चुका था, लेकिन अब उसकी गूंज हर तरफ है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक बंद किताब अचानक खुल जाएगी और उसमें से ऐसी सच्चाई बाहर आएगी जो दिल को दहला दे? जी हाँ, एक स्टिंग वीडियो ने ऐसा धमाका किया है कि हर कोई सन्न रह गया। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। दिशा के पिता, एक बेबस इंसान जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ की जंग लड़ रहा है, वो हाई कोर्ट पहुंचे। मुंबई पुलिस को फिर से जांच शुरू करनी पड़ी, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब 2 पुलिस अफसर एपी नुपुंगे और भीमराज घाटके उनके दरवाजे पर आए। उनके हाथ में थी एक पेन ड्राइव और उसमें छिपा था वो सच जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फोटोज, वीडियोस, दस्तावेज और हाँ, एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जो किसी भूचाल से कम नहीं। लेकिन सवाल यह है, उस रात क्या हुआ था? क्या दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सच को दफनाया गया? क्या सीसीटीवी फुटेज को जानबूझकर मिटा दिया गया? या फिर क्या उस रात कोई ऐसा शख्स मौजूद था जिसका नाम सुनकर सत्ता के गलियारे कांप उठे? इन सवालों का जवाब अब वो 2 पुलिस अफसर देने को तैयार हैं। जी हाँ, वो कोर्ट में खड़े होकर हर राज खोलने को तैयार हैं। उन पर किसने दबाव डाला, कितना पैसा चला, और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिशा को चुप कराने का ऑर्डर ऊपर से आया था? सोचिए जरा, एक बेटी की चीख, एक पिता का दर्द और एक सिस्टम जो सच को कुचलने की कोशिश में लगा था। लेकिन अब वो सिस्टम खुद बेनकाब होने की कगार पर है। दिशा के पिता ने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर उंगली उठाई है। क्या ये सिर्फ इल्जाम है या इनके पीछे कोई कड़वा सच छिपा है? और अगर सच बाहर आया तो क्या सत्ता का वो तख्त हिल जाएगा जिसे अजय समझा जाता था? लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक और मोड़ बाकी है। खबर है कि उस पेन ड्राइव में सिर्फ स्टिंग वीडियो ही नहीं, बल्कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, और उसमें एक ऐसी आवाज है जो शायद किसी बड़े नेता की ही हो सकती है। क्या ये आवाज आदित्य ठाकरे की है या फिर कोई और है जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था? ये सवाल अब कोर्ट तक पहुंच चुका है और जवाब आने में बस थोड़ा वक्त बाकी है। तो क्या सच अब सामने आएगा? क्या दिशा को इंसाफ मिलेगा या फिर एक और कहानी बनकर फाइलों में दफन हो जाएगी? उन 2 पुलिस अफसरों की हिम्मत ने एक उम्मीद जगाई है। उन 2 पुलिस ऑफिसर्स की हिम्मत ने एक उम्मीद जगाई है। लेकिन क्या वो उम्मीद पूरी होगी या फिर सत्ता की ताकत फिर से सच को कुचल देगी? सुशांत के केस की तरह हर सवाल का जवाब अब बस कुछ ही कदम दूर है। तो दोस्तों, इस सच्चाई के तूफान का हिस्सा बनिए। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि दिशा को इंसाफ मिलेगा? इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जंग है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और तैयार रहिए, क्योंकि अगला ट्विस्ट आपकी सोच से बड़ा होगा। कभी कभी एक खामोशी इतनी तेज चीख मारती है कि उसे सुनने के लिए कान नहीं, दिल चाहिए। जून 2020 की वो रात जब दिशा सालियान की सांसें थम गईं। एक हादसा, एक साजिश या फिर एक ऐसा सच जो आज तक अंधेरे में छिपा है, लेकिन अब वो अंधेरा टूटने को है। वो सच बाहर आने को बेताब है और इसके लिए एक पिता अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहा है। बुधवार को मुंबई हाईकोर्ट की दीवारों ने एक नया इतिहास देखा। सतीश सालियान, एक पिता जिसके चेहरे पर दर्द की लकीरें हैं और आंखों में अपनी बेटी के लिए इंसाफ की आग। उनके वकील नीलेश ओझा ने कोर्ट में एक ऐसी बात कही जिसने सबको हिला दिया, और कोर्ट ने पलक झपकते ही उनकी बात मानते हुए एक फैसला सुना दिया। लेकिन ये कोई साधारण फैसला नहीं था, ये एक दरवाजा था जो अब उस सच की ओर खुल रहा है जिसे कोई छिपाना चाहता था। कोर्ट ने मामले को दूसरी बेंच में भेज दिया, वो बेंच जो महिलाओं और बच्चों के दर्द को समझती है, जो हर आंसू का हिसाब रखती है। दिशा के पिता का कहना है कि उनकी बेटी की जान कोई हादसा नहीं ले गया, इसके पीछे हाथ हैं, और वो हाथ शायद शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के राजकुमार
आदित्य ठाकरे का है। उनके पास सबूत हैं, ऐसे सबूत जिन्हें वो दुनिया के सामने अभी नहीं ला सकते, क्योंकि उन्हें डर है, डर कि कहीं ये सच हमेशा के लिए दफन न हो जाए। वो कहते हैं मेरी बेटी की हंसी छीन ली गई, उसकी आवाज दबा दी गई, लेकिन मैं उसकी चीख को कोर्ट तक पहुंचाऊंगा। क्या ये एक पिता का गुस्सा है या सच की वो आग जो अब बुझने से इनकार कर रही है? लेकिन यहाँ कहानी रुकती नहीं। वकील नीलेश ओझा ने कोर्ट में एक ऐसा दांव खेला जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि ये केस उस बेंच में जाना चाहिए जो सेंसिटिव मामलों को गहराई से देखती है, और कोर्ट ने उनकी बात मान ली। अब ये मामला जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक की बेंच के सामने जाएगा। ये वो पल है जहां हर सवाल हवा में तैर रहा है। क्या बेबी पेंगुइन पर लगे इल्जाम सच हैं? क्या उनके खिलाफ कोई सबूत सामने आएगा, या फिर ये सब एक पिता की बेबसी का नतीजा है? हर सांस के साथ सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। सोचिए, एक बेटी जो अपने सपनों को जी रही थी आज सिर्फ एक नाम बनकर रह गई। एक पिता जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है, और एक सवाल जो हर दिल को कुरेद रहा है, क्या सच कभी सामने आएगा? क्या आपको लगता है कि दिशा सालियान केस में जो हुआ वो अब आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा? क्या ये इंसाफ की जीत होगी या फिर एक खामोशी? सुशांत के केस को तो दबा दिया गया, लेकिन क्या यहाँ इंसाफ की जीत होगी या फिर से एक और खामोशी? आप भी अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप उस सच को सुनने के लिए तैयार हैं जो आपके दिल को चीर देगा? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी शेयर करें, क्योंकि आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक परिवार की पुकार है। ये दिशा सालियान की कहानी है, एक मासूम लड़की जिसकी जिंदगी एक रात में छिन गई या छीन ली गई, और अब वो सच सामने आ रहा है जो सबको हिला देगा। बात उस रात की है जब चांद भी शायद शर्मिंदा होकर बादलों में छिप गया था। दिशा को उस हालत में देखकर, दिशा सालियान एक नाम जो आज हर जुबान पर है, लेकिन क्या वो रात सिर्फ एक हादसा थी या फिर एक साजिश का वो काला अध्याय जिसे दबाने की कोशिश की गई? अब एक रहस्यमयी पेन ड्राइव ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। जी हाँ, वो पेन ड्राइव जो मुंबई की गलियों में तूफान ला रही है। इसमें छिपा है वो सच, तस्वीरें, आवाजें और वो पल जो शायद उस रात की गवाही दे रहे हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मुंबई पुलिस के अपने ही 2 अफसर, उनके हाथों से ही ये सबूत दिशा के पिता तक पहुंचते हैं। सोचिए, वो पिता जिसने अपनी बेटी को खोया, आज उसके पास वो हथियार है जो शायद सच को दुनिया के सामने ला सकता है। दावा है कि दिशा के साथ उस रात कुछ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। सामूहिक अत्याचार हुआ, इतना भयानक कि उसे चुप कराने के लिए उसकी सांसें छीन ली गईं, और फिर सच को दफनाने के लिए सबूतों से लेकर रिपोर्ट्स तक में खेला किया गया। लेकिन अब वो खेल खत्म होने की कगार पर है। बड़ा सवाल ये है, इस पेन ड्राइव में ऐसा क्या है जो बड़े बड़े नामों की नींद उड़ा रहा है?